मेरे साथ परमहंस जगत गुरु जी हैं और मैं उस जगह पे हूँ जो विश्व का सबसे बड़ा दीपक बनाया गया है परमहंस जी के द्वारा। और आप सीधा तस्वीरों में आप देख रहे होंगे जिस तरीके से दीपक है और दीपक की तरफ पूरे भारत में मैं कहूँ तो चर्चा भी हो रहा है कि दुनिया में ऐसा दीपक मैंने कभी देखा ही नहीं। तो क्योंकि हमारे साथ आज बैठे हुए महाराज जी हैं, परमहंस गुरु जी हैं, मैं इनसे आज खास बातचीत करूँगा। गुरु जी, आपको सबसे पहले इंडियन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जिस तरीके से तमाम अतिथियों को इस दीपक की जगह आप स्वागत कर रहे हैं, तो जो आने वाले अयोध्या में भक्त हैं उनको किस रूप में आप स्वागत करेंगे? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि ये अयोध्या है। सभी रामनगरी आने वाले लोगों का, श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का सादर अभिनंदन है, स्वागत है। 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर प्रभु श्री रामलला अपने वैकल्पिक गर्भगृह से दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। ये सभी सनातनियों के लिए, देशवासियों के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। महाराज जी, भारत में सबसे बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि इस 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, एक कोर्ट में एक दास जी हैं, उन्होंने याचिका दायर कर दिया इसे रोक लगाने के लिए, क्योंकि शंकराचार्य जी द्वारा जो वचन दिए गए थे उनके ही वचनों के द्वारा उन्होंने याचिका दायर किया। क्या कहेंगे, कहीं रुक न जाए 22 जनवरी को? नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा। देखिए, राम कार्य में रोड़ा अटकाने वाले पहले भी राक्षस थे जिनका वध हुआ है, चाहे साधु के भेष में कालनेमी रहा हो या फिर राक्षस रावण रहा हो, तमाम लोग थे। और आज भी जो राम का विरोध करने वाले लोग हैं वो चाहे कोई भी हो, राम विरोधी और राष्ट्र विरोधी, उनका नाश पहले भी हुआ है और जब भी जो विरोध करेगा उसको कोई बचा नहीं सकता। जो विरोध कर रहे हैं उनका नाश निश्चित है, वो स्वतः मर जाएंगे, स्वतः नष्ट हो जाएंगे। तो दीपक आपने इतना बड़ा विशाल बना दिया है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इस दीपक में खासियत क्या है, मतलब क्या चीजें इसमें? जैसे देखो, दिवाली जो होती है वो दिया से ही होती है, बिना दिया के कोई दिवाली नहीं होती है। तो हमने सोचा कि राम मंदिर की दिवाली सबसे बड़ी दिवाली मनाई जाए, क्योंकि 500 साल राम भक्तों ने संघर्ष किया, कितने लोगों ने इसके लिए पीढ़ियां बीत गई, कितने लोगों ने अपने प्राण को आहूत कर दिया। तो ये सबसे बड़ी दिवाली होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने सोचा कि दिवाली सबसे बड़ी तब हो जब दिया सबसे बड़ा हो। तो हमने त्रेतायुग की कल्पना के अनुसार 300 फीट का दिया, तीनों लोगों के कल्याण के लिए 300 फीट का दीपक बनाया। और संयोग से देखिए, ये भगवान की कृपा है कि राम नगरी का राम घाट यहाँ, उसके लिए जो है राम ज्योति के लिए सबसे पहले सीता माता के मायके से 108 टीन, वहाँ से 10,000 टीन का पूरा लदा हुआ था, वो आ रहा था कंटेनर। हमने मना किया, हमने कहा नहीं, इतना नहीं, थोड़ा ले आइए। तो हम तो 1 ही टीन कर रहे थे, लेकिन 108 टीन लेकर के आ गए हैं। तो सबसे पहला सहयोग सीता माता के मायके से आया है और देश के कोने कोने से लोग राम ज्योति में सहयोग करना चाहता है। हमने कहा भाई, पैसा तो हम किसी से नहीं लेंगे, जिसको डालना है अपना तेल डालो। यहाँ एक व्यक्ति को हमने कह दिया कि यहीं तेल की दुकान लगा ले, और जो व्यक्ति जो है अपना जिसकी जो इच्छा है अपना तेल उसी में डाले, बाकी आर्थिक सहयोग हम नहीं लेंगे। महाराज जी, आप मना भी कर रहे हैं तेल लाने के लिए? हाँ, इसलिए अगर मना न करूं तो यहाँ ये मान के चलो कि कितना कम तो कम से कम 1,000 जो है तो कहा जा सकता है उसको टैंकर, 1,000 टैंकर तेल आ जाए। लक्ष्य आपका कि अनवरत दीपक जलता रहे, तो टन आ जाएगा, टन पे टन आ जाएगा, तो जलता रहेगा ना हमेशा के लिए? हमारा लक्ष्य सिर्फ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए, इसको भव्य रूप से मनाने के लिए है। इसके बाद ये स्थान पर हमने संकल्प किया था कि राम मंदिर बनने के बाद हम माता सीता का मंदिर बनवाएंगे, क्योंकि जब राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया था तो इसके बाद सीता जी धरती में समाहित हो गई थी, तब से अयोध्या श्रीहीन हो गई है। तो जब तक सीता जी के नाम से एक भव्य मंदिर नहीं बनेगा तब तक अयोध्या में प्राण नहीं आएगा। तो उसके लिए राम जी के पास सीता जी का मंदिर, हाँ, पूरी तैयारी हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पत्नी जसोदाबेन से बात कर लिया है। जसोदाबेन इसका भूमि पूजन करेंगी, वो शिलान्यास करेंगी, उद्घाटन करेंगी। और माता सीता की भूमि से वहां से सोने की ईंट तैयार है, जिस दिन हम करेंगे तो वही सोने की ईंट आएगी, उसी से पूजन होगा। तो प्रधानमंत्री जी जसोदाबेन को भी ला रहे हैं मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में? देखिए, हमसे लोग कहे कि मोदी जी जो है तो पत्नी को नहीं ले आ रहे हैं, जोड़े से आना चाहिए। तो हमने कहा जोड़े से क्यों आए, तो बेजोड़ है।
बेजोड़ पूजा पाठ तो पति पत्नी ही तो करते हैं, हाँ, हमेशा हर जगह देखा जाए तो सनातन में। अब जैसे आज हम साधु हैं तो हम पूजा करेंगे तो पत्नी, शादी हो गई है ना उनकी, तो शादी हो गई है तो सन्यास ले लिए है ना, देश के लिए सन्यास ले लिए, जानते नहीं है कोई। लेकिन पत्नी अभी अपना पति मानती है उनको। अरे तो मानने के लिए पत्नी तो पति मानेंगी ही, शादी हुई है तो। लेकिन अब पति खुद नहीं अपने पत्नी को लाएंगे तो आप कैसे ला पाएंगे? अरे हम कह रहे हैं कि हम जसोदा बेन अकेले आके पूजा करेंगी यहाँ माता सीता के मंदिर का। हम कहेंगे हम मोदी जी को थोड़ी बुलाएंगे, जसोदा बेन आके पूजा करेंगी यहाँ, बात हो गई है। महाराज जी, ये चर्चा होता है कि आप पेंडुलम वाला काम करते हैं, कभी कभी इधर रुक जाते हैं, कभी उधर रुक जाते हैं। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि जगत गुरु परमहंस आचार्य बिना पेंदी के लोटा है। बिना पेंदी का लोटा है आप। तो देखिए बिना पेंदी के लोटा तो हम है हैं, इसलिए कि जब हम सब जगह लुढ़केंगे, जब सब जगह हमको सब जगत गुरु का मतलब क्या है, पूरे जगत में ध्यान रखना, तो हम सब जगह लुढ़क कर देखते हैं ना। अब पेंदी लग जाएगी तो एक जगह पड़े रह जाएंगे, तो एक जगह पेंदी लगा थोड़ी रहना है, हमको तो पूरे विश्व को देखना है, पूरे विश्व को कल्याण करना है। इसलिए बिना पेंदी को लोटा थैये है, तब ढनकता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कहाँ क्या हो रहा है। जो लोग कह रहे हैं, मैं मतलब बिना पेंदी के लोटा का मतलब जो कह रहे हैं, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ कि हमारा काम एक जगह केंद्रित रहना नहीं, हमारा काम है विश्व में अगर कोई भी गलत काम हो रहा है, कोई भी अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, निर्दोषों को सताया जा रहा है, तो जगत गुरु होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं उस अन्याय को रोकूं। तो जगत गुरु का काम सबका होता है ना, इस जगत में जितने में जीव जंतु पक्षी जितने भी जीव हैं सबका रक्षा करना होता है। तो आप एक जीव के लिए आप विवादित बयान देते रहते हैं। कौन सा जीव है भैया? कौन? देखिए ऐसा हुआ, आप जगत गुरु हैं, खुद समझ गए होंगे। देखिए अब आप हम समझ गए। अब एक जीव को कहते हैं काट देंगे, नोच देंगे, उसको जिंदा गाड़ देंगे। आप समझ गए। आप जो है जिन्ना की बात कर रहे हैं, छोटा दूसरा जिन्ना सदुद्दीन ओवैसी, वो भी तो इस धरती पे आप जगत के मालिक हैं। देखिए जगत के मालिक का मतलब जानते हैं क्या है? जो जब देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया, इसके बाद राम मंदिर बना। अब इसके बाद ये कहता है कि नौजवानों को कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, हमारी बाबरी मस्जिद छीनी जा रही है, तुम्हें देश का माहौल खराब करना चाहता है। तो मैं जी ज्यादा बोलेगा तो तुम्हें जीते जी गाड़ दिया जाएगा। वो तो कहते हैं कि हम आने वाले पीढ़ियों को बतलाएंगे वहाँ पे मस्जिद था, अब नहीं है, तो शहीद हो गया, अब वहाँ मंदिर बन गया। आने वाली पीढ़ी को क्या बताएगा? ये तुलसी राम का पोता है, पहले अपने को 2-4 पीढ़ी देख ले कि ये हिंदू से कन्वर्टेड हुआ है, धर्मांतरण हुआ है इसका, और फिर घर वापसी करने के लिए अब तैयारी कर ले, और नहीं तो अब ये नफरत की राजनीति तुष्टिकरण की नहीं चलने वाली है। जगत गुरु अब विधायक भी बनेंगे, सांसद बनने वाले हैं अगले। हाँ, लोकसभा लड़ूंगा मैं, लोकसभा लड़ूंगा, सांसद बनूंगा, कैबिनेट मंत्री बनूंगा। प्रतिद्वंदी आपका कौन रहेगा? अब लोग भाई भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो हमसे रायबरेली से कर रहा है सोनिया गांधी के विरोध में लड़ने के लिए। इतनी बड़ी सोनिया जी हैं, उनके सामने टिक पाएंगे जगत गुरु? तो हम कहाँ छोटे हैं भाई? हम कहाँ छोटे हैं? मैं गारंटी देता हूँ कि मैं एक दिन चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा। और कौन आपको वोट देगा जब वोट नहीं मांगने जाएंगे? तो मुझे एक हमारे तरफ से जनता वहाँ प्रचार करेगी, मुझे जाने की जरूरत नहीं। जिस दिन चुनाव परिणाम घोषित होगा उस दिन ये कहेंगे कि सोनिया गांधी की जमानत जब्त, और सबसे अधिक वोटों से जगत गुरु परमहंस आचार्य हुए विजयी। भारत की सबसे बड़ी पार्टी आप कह रहे हैं कि उसको जमानत जब्त। देखिए ऐसा है, ऐसा है। अच्छे धुरंधर नहीं सोनिया जी को आगे टिक पाते हैं। देखिए धुरंधर होंगे अपनी जगह पर, लेकिन जो धुरंधर भी आकर के हमारे सामने हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, शर्म का छाम होते हैं। हाँ, उन महाधुरंधरों से भी। लेकिन आप एक जाति एक विशेष धर्म को कहते हैं ये लोग हमको वोट न दें, फिर आपका वोट तो कम हो जाएगा ना। हम जातिवाद को तो हम मानते नहीं है। जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण करने वाले तो हमारे दुश्मन हैं। हमारा यह है कि ईसाई और मुल्ला, हम जब चुनाव लड़ेंगे तो हमारा पहला बयान होगा कि कोई भी ईसाई और कोई मुल्ला हमको वोट न दे। अब तो मंदिर बन गया, आप क्यों मुस्लिमों से जलन रख रहे हैं आप? देखिए अब तो खुश हो जाइए, अब तो दे हाँ, दिया, नहीं हम तो खुश हैं, लेकिन जैसे जो लोगों को दर्द हो रहा है, जैसे ओवैसी वगैरह को, उनके लिए जब उनका बयान आता है तो क्रिया की प्रतिक्रिया। एक दिन प्रधानमंत्री बन जाइएगा तब इलाज कर दीजिएगा। अरे तब तक में घर वापसी कर लेंगे कि अभी से देखिए मेरा नाम सुनते ही जितने अपराधी हैं इनको चक्कर आने लगता है। आपका नाम सुनते ही
आप भी गुंडा उंडा नहीं पाले हैं? अरे गुंडा पालने वाला कहाँ, यहाँ जो है जगत गुरु परमहंस आचार्य को देखिए, जो मेरा नाम सुनता है तो उसको ये लगता है कि अगर गलत करोगे तो समझ लो कि मौत सामने पर नाच रही है। हाँ, तो हम लोग तो मानवतावादी लोग हैं, लेकिन सनातन धर्म को अगर कोई गाली देता है तो फिर जो है फिर कानून उसके लिए, तो फिर जगत गुरु को क्या क्या हो सकता है कि आप सीधे सीधे कानून को काम करने दीजिए आप। कानून अपना काम कर ही रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। धर्म आपका अलग कानून इसी देश में चलेगा अलग? भाई हमारा देश में अलग कानून नहीं चलेगा, हमारा काम ये है बैलेंस बनाना। हम संवैधानिक मर्यादा में रहते हैं, संवैधानिक मर्यादा में न रहें तो अभी तक ये खत्म कर दिए गए होते। जो आप बयान दे रहे हैं भविष्य में सरकारें बदल गई तब तो आपको जो उलूल जुलूल आप मार काट पीट वाला जो आप बयान दे रहे हैं तो आपको भी तो जेल में भी डाल सकती है। देखिए, मैं जो भी बयान दे रहा हूँ हमने क्रिया की प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जैसे अगर कोई देश विरोधी नारा लगाया तो अगर पाकिस्तान से किसी को प्रेम है तो चले जाए, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन भारत की खा करके अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा, पाकिस्तान भारत में मिल गया तो तो मिलना है, आज नहीं कर मुस्लिम और हो जाएंगे तो फिर आप लोग आप समझ ही नहीं पा रहे हो। 5 साल बीत नहीं पाएगा, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद सारे घर वापसी कर लेंगे। अब इसके बाद वो जो 200 रुपया किलो आटा खा रहे हैं ना, वो मरे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि सारा यहाँ जितना पैसा आता है सब आतंकवादियों में लगा रहे हैं, तो वो अपने आप सब यहाँ पहुँचने वाले हैं। आतंकवादी इतना पैसा करते क्या है, क्या काम करते हैं? अब निर्दोषों को निशाना बनाते हैं और क्या करते हैं। आतंकवादी काम क्या है, दहशतगर्दी करना। अगर मान लीजिए आप परमहंस जी इसको हिंदू राष्ट्र आप घोषित करवा लेते हैं तो हिंदू राष्ट्र में मतलब हर जगह ऐसे ही दीपक जलता रहेगा, इतना तेल खर्च होता रहेगा? हिंदू राष्ट्र घोषित जब हो जाएगा तो उस समय स्थिति ये होगी कि मागे बारिश देह जल रामचंद्र के राज। जब जिस समय होगा कि पानी बरसना जरूर है, पानी बरसेगा। जिस समय होगा पेड़ फल चाहिए फल होगा, राम राज होगा ना उस समय। तो ये तो जो कानून है सब खत्म हो जाएगा कि रहेगा ये भी कानून? फिर नया राम राज के देखो तो अपनी लोग नहीं समझते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1953 में राज्यसभा में उन्होंने कहा था कि अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा। वो संविधान को जलाना चाहते हैं। क्यों जलाना चाहते थे? वो बोले कहे कि अंग्रेजों के दबाव में हम लोगों ने लिखा, अब जरूरी है कि रामराज के हिसाब से लिखा जाए। उन्होंने कहा था बाबा साहब ने। अब लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, इतिहास ज्ञान है नहीं, अब क्या बताएं उनको। लेकिन ये जो काशीराम साहब थे उन्हीं के विचारों को लेकर चलते थे, और फिर अब एक चंद्रशेखर जी आ गए हैं, एक जगत गुरु शंकराचार्य जी को भी उल्टा सीधा बोल रहे हो। भाई देखिए, चंद्रशेखर को तमाम जब मुस्लिम लड़के दलित लड़कियों का रेप करते हैं, हत्या करते हैं, तब इनका कहीं भी बयान नहीं आता, चुप गुम रहता है, और बाकी समय खूब चिल्लाता है। तो ऐसा थोड़ी कोई दलित का हितैषी होता है। दलित का हितैषी तो मतलब है कि चाहे कोई भी अगर अन्याय कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। तो इसलिए ये गलत है। और ये सब तो राजनीतिक बातें हो गई गुरुजी, लेकिन दिवाली मन रही है, दिवाली के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि एक दिवाली 14 वर्ष बाद जब राम आए थे मन रही है, और इस बार 550 वर्षों बाद मन रही है। जो आने वाले भक्त हैं उनके लिए क्या कहेंगे लास्ट में जाते जाते? मैं यही कहूँगा कि जिस समय राम जी अपने मंदिर में विराजमान हों, राम मंदिर सहित रामलला को अपने मन मंदिर में विराजमान करके राम जी के आदर्शों को आत्मसात करके इस रामराज के सहयोगी बने। लास्ट में जाते जाते कहेंगे, जो आपका 10 करोड़ रुपया ऐलान किए थे कि जो सर कलम करके लाएगा, वो 10 करोड़ तो बच गया, कलम नहीं हुआ। देखिए, अपने आप जो है, अपने आप धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, सब सही हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गुरुजी थे जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा दीपक बनाया है, और आप देख सकते हैं यही दीपक है, और यह परमहंस आचार्य जी महाराज के हाथों द्वारा यह निर्मित किया गया, और तमाम मजदूरों का इसमें मेहनत लगा है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।